ओम नमः शिवाय। जय श्री महाकाल। मेरे यूट्यूब चैनल जड़ी बूटी मंत्र में आप सभी का स्वागत है। मेरे सभी साधक साधिकाओं को ओम नमः शिवाय, जय श्री महाकाल। आज आप सभी को बहुत ही अच्छी और रोचक जानकारी बता रहा हूँ। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा और इस मंत्र को याद करके आप जाप साधना कर सकते हैं। ठीक है, बहुत ही सरल है। ठीक, और वैसे भी अभी बीच में भगवान श्री कृष्ण जन्माष्टमी आ रहा है ना। आप इस मंत्र को उस दिन भी आप जाप कर सकते हैं, सिर्फ एक दिन। ठीक है, एक दिन भी जाप कर सकते हैं, जितना हो सके उतना आप जाप कर सकते हैं, या फिर इस मंत्र का हवन कर सकते हैं। ठीक है, आपको पहले मैं मंत्र विधि बता देता हूँ। ठीक है, क्लीं 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 कृष्णाय वासुदेवाय क्लेशनाशाय दुखनाशाय दरिद्रनाशाय गोविंदाय क्लीं क्लीं रोगनाशाय रोग देने वाला नाशाय श्रीं क्रीं सर्वबाधा नाशाय ह्रौं ह्रौं ओम क्लीं क्लीं क्लीं। ठीक, इसी प्रकार से मंत्र है। आपको इसी मंत्र को याद कर लेना है ना, और इसी मंत्र को आपको जाप करना है। मंत्र जाप आपको करना है। सुबह कर सकते हैं ब्रह्म मुहूर्त में, दोपहर भी कर सकते हैं, शाम को भी कर सकते हैं, रात्रि को भी कर सकते हैं। ठीक है, इस मंत्र को जाप करने के लिए कोई एक समय निर्धारित नहीं है, लेकिन याद रखना है, अगर आप इस मंत्र की साधना आप लेते हैं, ठीक है, तो आपको एक समय निर्धारित करना होगा। ठीक, आपको एक ही समय इस मंत्र को जाप करना है। ठीक है, आपको मैं बता दूं, अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में जाप करते हैं, इस मंत्र की साधना अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में उठाते हैं, तो ब्रह्मदेव के हिसाब से आपको देवत्व प्राप्त होगा। ठीक है, और अगर आप दोपहर जाप करते हैं तो दोपहर के हिसाब से आपको ऊर्जा प्राप्त होगी, शाम के हिसाब से आपको ऊर्जा प्राप्त होगी, रात्रि के हिसाब से आपको अलग ऊर्जा होगी। ठीक है, लेकिन इसका अत्यधिक प्रभाव देखने के लिए आपको रात्रि में जाप करना होगा। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जाप करेंगे तो वो शाम पद्धति के रूप में। ठीक है, आपको मैं बता दूं कि जैसे जैसे समय बीतता है, उसी समय और उसी प्रकार से मुहूर्त भी बदलता है। ठीक है, तो आपको देख लेना है कि आपको कौन से मुहूर्त में आपको जाप करनी है। ठीक है, और आपको किस समय ज़्यादा समय मिलता है। अधिकांश करके व्यक्ति को ही रात्रि में अधिक समय मिलता है, दिन में नहीं मिलता। ठीक है, आप रात्रि में इसे 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे इस मंत्र की साधना ले सकते हैं। ठीक है, अब ब्रह्म मुहूर्त में साधना करनी है तो सुबह 3 से 3:30 बजे के बीच आपको साधना करनी है। ठीक है, साधना करते समय आपको 1 लोटा जल लेना है। ठीक है, उसी लोटे जल से आपको हाथ में थोड़ा सा जल रखना है और बोलना है, हे कृष्ण देव, हे वासुदेव, आपका इस मंत्र की साधना मैं इतने दिनों तक तो करूँगा, इतना माला जाप करूँगा। जैसे 11 दिन की साधना है, 11 दिन तक साधना करूँगा। 5 माला जाप करना है तो 5 माला जाप करूँगा। कृपया करके इस साधना
को मैं कर सकूं, इतनी क्षमता मुझ में प्रदान करे और आपकी साधना में उत्तीर्ण हो सकूं, कृपया करके ऐसा आशीर्वाद मुझे प्रदान करें। ठीक है। साधना के समय आपको सफ़ेद कपड़ा, ठीक है, या पीला कपड़ा, दोनों में से कोई भी एक ले लेना है। आपको उसी को लपेटे के रूप में लेना है ना, सफ़ेद कपड़ा का या पीला कपड़ा लपेटा आसन उसी का रहेगा। और कृष्ण भगवान की जो मूर्ति लेंगे, है ना, उसे आप सफ़ेद या पीले में ही उसे विराजमान करेंगे जब इस मंत्र की साधना करना है तब। ठीक है। अब आपको क्या करना है कि आपको रुद्राक्ष माला लेनी है या तुलसी माला या स्फटिक माला, तीनों में से कोई भी एक माला से आप इस मंत्र की जाप कर सकते हैं। ठीक है। इसमें ब्रह्मचर्य का पालन करना जरूरी नहीं है। ठीक है। आप किसी भी तेल का दिया जला सकते हैं, किसी भी ओर आप मुख करके बैठ सकते हैं। ठीक है। आप इस साधना में आपको बहुत उच्च कोटि की साधना अनुभव प्राप्त होंगे। ठीक है। साथ ही आपको क्या करना है कि जब तक आपकी साधना काल चलती रहेगी, आपको एक तुलसी पत्ता आपको चढ़ाना है। आपको दिन गुरुवार से साधना प्रारंभ करनी है। अगर आपको दिन गुरुवार को साधना प्रारंभ करनी है, देखो कई लोग रात्रि में साधना करते हैं, है ना, तो दिन गुरुवार होना चाहिए। अगर दिन बुधवार है दिन बुधवार है, रात्रि को 12 बज गया, 12:01 हो गया, गुरुवार लग गया, आप 12 बजे के बाद साधना कर सकते हैं। ठीक है। गुरुवार को साधना करनी है रात्रि को, तो आपको 10 बजे 11 बजे आपको लेनी है। 5 माला तो होगा नहीं 1 घंटे में। ठीक है। 5 माला 1 घंटे में नहीं होगा, इसी कारण से आपको कोई एक निश्चित समय लेना है ना। याद रखना है, गुरुवार मतलब गुरुवार मंत्र जाप करेंगे तो जाप करते हुए शुक्रवार नहीं आना चाहिए, है ना, वरना दोनों दिन का हो जाएगा, खंडित हो जाएगा आपका साधना। ठीक है। गुरुवार तो गुरुवार, शुक्रवार तो शुक्रवार, एक ही दिन से इस साधना को उठानी है ना। सामने आपको 1 लोटा जल रखना है मंत्र जाप के समय। ठीक है। इस साधना में आपका जो दुख है, दरिद्र है, ये भी नाश होंगे। ठीक। साथ ही साथ भगवान श्री कृष्ण के दर्शन की प्राप्ति होगी। उसके साथ आपके शरीर में जो रोग है वो भी समाप्त होगा। और आपको जो कोई भी व्यक्ति रोग देना चाहता है तंत्र मंत्र यंत्र क्रिया से, वो भी समाप्त होगा। इस मंत्र में वो भी है। ठीक है। मतलब कि इस मंत्र में मारण मंत्र भी है ना, मारण भी है, उच्चाटन विग्रेशन सभी है इसी मंत्र में, है ना। भगवान श्री कृष्ण के साथ माता लक्ष्मी और माँ काली की भी इस मंत्र में सिद्धि है ना। आपको एक ही साथ में देखो बता दूं, भगवान श्री कृष्ण, माता लक्ष्मी, माँ काली, श्री शंकर भोले बाबा और माँ आदि पराशक्ति इस मंत्र में समाहित है। ठीक है। 5 समाहित है ना। जब भी आप इस मंत्र की जाप साधना करेंगे तो आपको 5 देवी देवता के आराम से आशीर्वाद प्राप्त होगा। ठीक है। और आपको मैं बता दूं, जो कोई भी मेरे मंत्र का जाप करता है, मेरे दिए हुए मंत्र का, उसके घर में महाज्ञानी पंडित, है ना, हमारे संसार का महाज्ञानी पंडित जिसे हम बोलते हैं रावण, है ना,
रावण आपके घर जाएगा ही जाएगा। जो कोई भी मेरे दिए हुए मंत्र का जाप करता है उसके घर में रावण प्रवेश करता है, ब्राह्मण के रूप में, चाहे जैसे भी हो वो आपके घर में प्रवेश करेगा। दिन हो चाहे रात में हो, स्वप्न के माध्यम से दिखाई दे, चाहे आप मंत्र जाप करते हो ध्यान मुद्रा में दिखाई दे, लेकिन वो आपके घर जाएगा ही जाएगा। ठीक है। और आपको मैं बता दूं कि पहले भी बताया हूँ, इस बार भी बता देता हूँ कि मेरे द्वारा दिए गए मंत्र से अगर आप हवन करते हैं तो नवग्रह और गौरी गौरा स्थापना करने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए ज़रूरत नहीं है कि जो मंत्र मैं दिया हूँ वो मंत्र स्वयं सिद्ध है, सिद्ध करने की ज़रूरत नहीं है ना। दूसरी बात इसमें ये है कि जो मंत्र मैं दिया हूँ उसमें सभी समाहित है ना। सभी देव देवी का आशीर्वाद, प्रेत प्रेतनी का आशीर्वाद उसमें समाहित रहता है ना। तो आपको नवग्रह स्थापना करने की ज़रूरत ही नहीं है। जो कोई भी मेरे द्वारा दिए गए मंत्र को जाप करता है वो ऑटोमेटिकली उसका जो मंत्र है वो मेरे हिसाब से चलता है। ठीक है। इसी कारण से आपको क्या करना है कि आपको मंत्र जाप करना है, अच्छी बात है, हवन करना है, तो आपको नवग्रह गौरी गौरा स्थापना करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है ना। अब आपको क्या करना है जैसे कि इस मंत्र का आप हवन करेंगे, अभी भगवान श्री कृष्ण जन्माष्टमी आ रहा है, तो आपको हवन करना है तो नवग्रह स्थापना करने की ज़रूरत नहीं, अपने घर में ही हवन कर दीजिए, है ना। कई लोगों के पास हवन करने के लिए स्थान नहीं होता है ना, स्थान नहीं होता है हवन करने के लिए, तो आप वो लोग कैसे करें। एक ही रूम पे सभी चीज़ गुजारा करते हैं, जैसे कि मैंने भी किया है। एक ही रूम पे वहीं खाना पीना सोना, वहीं मूर्ति पूजा, सब एक ही रूम पे, और उसी एक ही रूम से ही मुझे भगवान श्री कृष्ण के दर्शन और माँ काली के दर्शन, कृपा प्राप्ति, और भगवान श्री गणेश माँ सरस्वती का कृपा दर्शन उसी एक रूम में प्राप्त हुआ था जहाँ हम ही लोग रहते थे। ठीक है। तो आपको क्या करना है कि इसी प्रकार से अगर आपको चाहिए तो मेरे द्वारा दिए गए बातों को आपको ख्याल रखना है, और यही आपको ध्यान में रखना है कि हमें ये चीज़ करना है, मतलब करना है। ठीक है। और दूसरा कुछ करने की आपको ज़रूरत नहीं है। ठीक। याद रखना है, अभी श्री कृष्ण जन्माष्टमी आप है, इस मंत्र का आप 11 माला हवन कर सकते हैं, है ना, एक ही दिन में। अगर आप जिस दिन भी हवन या जिस दिन भी अगर आप इस मंत्र साधना को उठाते हैं, उसी दिन से आपके घर का या आपके ऊपर आने वाली विपत्ति का नाश होना प्रारंभ हो जाएगा। आप इस मंत्र को 5 से 7 दिन जाप कर लिए, या फिर मान लीजिए 11 दिन की साधना उठा लिए, 11 दिन की साधना हो गई, आपको महसूस होगा कि कुछ न कुछ मेरे शरीर से, मेरे घर से दुख दरिद्रता नाश हुई है। ठीक है। लेकिन आपको हमेशा याद रखना है, घर में तुलसी होना ज़रूरी है। अगर इसकी साधना आप करते हैं तो तुलसी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि तुलसी के बगैर, है ना, भगवान श्री कृष्ण की पूजा आराधना असफल मानी जाती है। आपको सफल बनाना है तो तुलसी होना ज़रूरी है, क्योंकि साधना काल तक एक एक तुलसी पत्ता आपको चढ़ाना है। तो अपने घर पे चढ़ाएंगे ना, दूसरे घर से थोड़ी ना लाएंगे। ठीक है। मैं बताया हूँ ठीक उसी प्रकार से करें, है ना। ओम नमः शिवाय। जय श्री महाकाल।